चलिए एक और बड़ी जानकारी आ रही है, तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर है जहां पर नीट मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता दें कि मामले पर संसद में शिक्षा मंत्री देंगे जवाब। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में देंगे जवाब। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी नीट मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में देंगे जवाब। बड़ी जानकारी है नीट मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संसद में शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से चारों ओर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अब ऐसे में खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के आरोप हैं। नीट परीक्षा में जो धांधली के अभी आरोप लगे हैं और इसके बाद एनटीए पर भी आरोप लगे हैं, इन तमाम पहलुओं पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में देंगे जवाब। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देख रहे हैं आप। तो नीट मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में इस विषय को लेकर जानकारी देंगे। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से धांधली के आरोप लगे, जगह जगह पर विरोध हुए, छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर मुखर है। सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष ने ये पूरा एजेंडा बना लिया है कि सत्ता में बैठे लोगों को कैसे नीट परीक्षा को लेकर घेरा जाए। अब राहुल गांधी हमेशा बयान दे रहे हैं, अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो राहुल गांधी की उनकी कोशिश होगी कि लोगों के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे और उसको लेकर सदन में घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में जवाब देंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। नीट मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में देंगे जवाब। मामले पर संसद में शिक्षा मंत्री देंगे जवाब, बड़ी जानकारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें, नीट मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की मामले पर संसद में शिक्षा मंत्री देंगे जवाब। अहम जानकारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, खबर यह सूत्रों के हवाले से आ रही है, नीट परीक्षा मामले को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर बोलेंगे संसद में, क्या कुछ जानकारी है ये? तो देखिए, इसमें पूरे देश में नीट को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर भी नीट को लेके जो है कई जगह छापेमारी हुई है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष इसको लेके रणनीति बना रहा है, प्लान बना रहा है कि आखिर कैसे जो है इस पूरे मामले को संसद में लेके जाया जाए। अभी हम देख रहे थे कि कई सांसद जो है नीट को लेके लगातार अपनी बात कह रहे थे और उस पर सवाल उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे छापेमारी हुई है, ग्रेटर नोएडा में छापेमारी हुई है, उसके अलावा कुशीनगर में छापेमारी हुई है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो सुभाषपा के एक विधायक जो कि जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है पेपर लीक करवाना बाएं हाथ का खेल है और इसको जो है विपक्षियों ने हाथों हाथ कपक लिया है। अब ये मामला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेके
अपनी स्थिति स्पष्ट करे और अपना जवाब जो है वो पार्लियामेंट में दे। और इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि कई दिनों से लगातार इस बात को लेकर काम चल रहा था कि आखिर कैसे जो है इस पूरे मामले से निपटा जाए, क्योंकि एक पेपर कैंसिल होने के बाद दूसरा पेपर कैंसिल होना, और इसको लेके बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी अभी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि कई मुद्दों पे एक साथ काम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब धर्मेंद्र प्रधान इन सारी बातों को लेकर अपनी स्थिति जो है, सरकार की स्थिति पार्लियामेंट में स्पष्ट करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि हो सकता है कि कल जो है धर्मेंद्र प्रधान नीट को लेकर अपनी बात संसद में रखें। अरविंद जी, जिस तरीके से विपक्ष लामबंद है, आप डे 1 से सदन की कार्रवाई देखिए, जब वहां उसी मुद्दा बनाया गया, फिर इसके बाद आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, शिक्षा व्यवस्था पे जैसे ही बोलने की कोशिश किया, अभिभाषण में शुरुआत किया, तो विपक्ष ने नीट नीट कहना शुरू कर दिया। यानी ये पहले से फुल प्लानिंग के साथ बैठा हुआ है विपक्ष की, नहीं इसी मुद्दे पे हम घेरेंगे। इसीलिए जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये देखने को मिला कि विपक्ष जो है नीट को लेके हल्ला करना शुरू किया था। लेकिन यही कारण है कि मैंने बताया ना कि पिछले कई दिनों से इस पूरे मुद्दे को लेके काम चल रहा था, एक के बाद एक लगातार बैठकें हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि सरकार अब इस निष्कर्ष पे पहुंच गई है कि आखिर इसमें किंग पिन कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, और जिन लेवल पे, क्योंकि इस पूरे मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। तो अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि एक तो अपराधी पकड़ा जाए, और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो अगला जो परीक्षा कराई जाए वो परीक्षा जो है बेहतर ढंग से, साफ सुथरे ढंग से कराई जाए। ये दोनों बड़ी चुनौतियां हैं, और मैं समझता हूं कि सरकार इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहेगी, और यही कारण है कि कल जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है पार्लियामेंट में जो है अपनी बात कहेंगे। ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मुद्दे पे काम कर रही है। अरविंद जी, एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, 5 साल में 15 राज्यों में 41 भर्ती पेपरों में धांधलियां आ चुकी हैं, और एनटीए पर भी सवाल खड़े हुए हैं। क्या इन सब चीजों को देखकर भी, क्योंकि एनटीए का अध्यक्ष भी बदल दिया गया है, अब आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री बोलेंगे तो सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा? देखिए, ये आवश्यक है कि अगर कोई परीक्षा होती है और उसमें कोई मेहनत करके जो है परीक्षा देता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अन्याय होगा। और मुझे लगता है कि शायद इन सारी बातों का ध्यान रखा गया होगा। कई दिनों से इस पे काम चल रहा था, और विपक्ष को भी इसका जवाब मिल जाएगा, और सरकार और जो लोग हैं जिनके मन में सवाल हैं, और उस पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये आवश्यक है कि ये जो पूरा मामला है लोगों के सामने आए। चलिए अरविंद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।